बहुत परेशान हो गए हैं। आप यह देख रहे हैं, आपसे कमजोर व्यक्ति की नौकरी लग गई तो आपको क्या करना चाहिए। एक महा उपाय हम आपको बताने आ रहे हैं। यह कर लीजिए जो सिर्फ बुधवार के दिन अगर आप कर लेते हैं तो भगवान श्री गणेश और माता रानी जी का आपको आशीर्वाद मिलेगा और जरूर ही आपकी मनचाही नौकरी आपको मिल जाएगी। 3 नारियल खरीद के लाइए। ध्यान रखिएगा जो यह नारियल लेकर के आ रहे हैं, यह जटा वाला नारियल होना चाहिए, भरा हुआ होना चाहिए, उसमें पानी पानी वाला नारियल होना चाहिए, सूखा नारियल नहीं होना चाहिए। 3 खरीद के लाइए अपने पूजा घर पर। आपको शाम से पहले इन 3 नारियल पर स्वास्तिक का निशान बनाना है। एक नारियल किसी भी माता रानी जी के मंदिर में दान कर दीजिए, दूसरे नारियल को बहते हुए पानी में बहा दीजिए और तीसरे नारियल को किसी भी हवन कुंड में डाल दीजिए, क्योंकि कल बहुत सी जगह बहुत सी मंदिरों में हवन कुंड जलेगा। आपको बस इतना करना है, शाम से पहले मान के चलिए जो भी बाधाएं जो भी दिक्कतें आपकी नौकरियां में आ रही थी वह बाधाएं दिक्कतें हट जाएंगी और आपकी नौकरी आपको मिल जाएगी। दोस्तों, यह उपाय जरूर ही कर लीजिएगा अगर आप चाहते हैं कि भगवान श्री गणेश और आपको माता रानी जी का वरदान मिले। दोस्तों, आखिरी उपाय बताने से पहले आपसे हाथ जोड़ कर के विनम्र निवेदन है, आपने वीडियो लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आखिरी उपाय बहुत ही आसान सा उपाय है। सबसे पहले आपको एक लाल पोटली लेनी है। लाल पोटली आप लोगों को एक मुट्ठी चावल, एक मुट्ठी मूंग की दाल, 11 काली मिर्च, 2 इलायची लेनी है। इस पोटली को आपको मौली धागे से बांध लेना है। अब आपको पूजा घर पर बैठना है। यान पर बैठने के बाद एक दिया जलाना है। देसी घी का, गाय के दूध से बना हुआ देसी घी का आपको दिया जलाना। इसमें जैसे ही जल जाए तुरंत एक लौंग डाल दीजिए, ताकि आपके जीवन में धन संबंधित जो भी समस्याएं आ रही हैं वह लंग सोख। इतना अगर आपने कर दिया, इसके बाद आपको 11 बार गणेश चालीसा का पाठ करना है। इतना करने के बाद यह पोटली जो आपने बनाई है, इस पोटली को भगवान श्री गणेश के दाएं चरणों से छुआ करके अपने धन स्थान पर रख दीजिए। धन स्थान का मतलब है अलमारी, तिजोरी या आप जहां से पैसे का लेन देन करते हैं, अपनी दुकान वगैरह पर, वहां पर रख दीजिए। इतना अगर आपने कर दिया, आपके जीवन में धन संबंधित सारी परेशानियां जड़ से नष्ट हो। आपके धन खींचा हुआ चलाएगा, जो धन आएगा वह रुकेगा भी, टिकेगा भी और आप अपने जीवन में बहुत ही कामयाब होंगे। बस आपको मेरे बाबा पर, महादेव पर भरोसा रखना है। एक लोटा शुद्ध जल बाबा पर चढ़ाते रहना है। बाबा आपकी कभी भी मार्ग में कोई रुकावट आने ही नहीं देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है, यह चीज ध्यान से सुनिए। जितनी भी माताएं बहनें सुन रही हैं ना, अपने के लिए पहला, अगर आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे बुद्धि ज्ञान विवेक की आवश्यकता है, बच्चा जो है आपका वह गलत रास्ते पर जा चुका है, आपकी बात नहीं मानता है, पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देता है ना अब शब्द बोलता है, या कोई व्यक्ति आपके घर में ऐसा है जिसका मति मार गई है, जिसे हम कहते हैं वो बुरा आचरण करता है, गलत रास्ते पर जा चुका है, बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, उनके लिए आपको इस उपाय को कल बुधवार की अष्टमी के दिन जरूर करना है। ठीक है ना। 11 सितंबर के दिन ध्यान से सुनिए आपको कैसे करना होगा। इसके लिए आपको लेने होंगे हरे मूंग के दाने। कितने दाने लेने हैं, जैसा आपको बताया था, 31 हरे मूंग के दाने, खड़े दाने लेने हैं। एकदम टूटा हुआ दाना बिल्कुल भी नहीं लेना है, 31 गिन करके। और इसी के साथ में आपको चाहिए होगी ध्रुवा। दूर्वा लेने का क्रम पूज्य गुरु जी ने बताया कि जो भी आप दूर्वा लेंगे ना, वो लेंगे 7, लेकिन इन सातों की सातों दूर्वा में एक की समानता होनी चाहिए। सातों की सातों दूर्वा या तो आप 3 गांठों वाली ले लें, या फिर सातों दूर्वा 5 गांठों वाली ले लें, या फिर सातों दूर्वा आप 7 गांठ वाली ले लें। अब गांठ कैसे गिनी जाती है वह भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जैसे कि यहाँ से पत्ती निकल रही है तो एक गांठ यह हो गई है ना, यहाँ से पत्ती निकल रही है,
एक गांठ यह हो गई। इस तरीके से आपको गांठें गिनी है जो दूरवा आप लोगे 7 दूरवा। उन सातों की सातों दूरवा में समान गांठें होनी ही चाहिए। ठीक है, 7 दूरवा ले ली। 31 हरे मूंग के दाने ले लिए। इस तरीके से आपको कागज का दोना लेना है क्योंकि पूज्य गुरु जी ने कटोरी बोला था। अब एक कटोरी तो हम लोग रख कर के नहीं आ सकते, तो आप क्या करना है, एक कागज का जो ऐसे ना होता है ना, इसी दोने के अंदर आपको 31 हरे मूंग के दाने रख देने हैं और इन्हीं के ऊपर आपको क्या रख देनी है, अपनी कामना कहकर के बच्चे का नाम और गोत्र बोलकर कि उन दूरवा को भी आपको इन्हीं के ऊपर रख देना है। रख दोगे, रख देने के पश्चात आपको अपने बच्चे का या उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना है और उस व्यक्ति से आपको इसे टच करवाना है। मात्र है ना, टच करवा देना है, उसका नाम और गोत्र बोलना है और इसे लेकर के आपके आसपास जो भी भगवान गणेश जी का मंदिर हो, जहां पर भगवान गणेश जी की प्रतिमा स्थापित है, वहां पर आप चले जाना। वहां जाने के पश्चात एक काम जरूर कीजिएगा। सबसे पहले एक दीपक आपको गोल बत्ती का गाय के घी का लेकर के जाना है ना, और गणपति बप्पा मोरिया जी के सामने सबसे पहले जमीन पर यह चीज ध्यान रखना, यह जो दीपक आप लगाओगे ना, किसी भी चीज के ऊपर नहीं, आपको यह जमीन पर लगाना होगा। एक दीपक इस तरीके से प्रज्वलित कर देना। प्रज्वलित कर देने के पश्चात जो आप कटोरी लेकर के आए हो ना, उस कटोरी को अपने दाहिने हाथ में रखना, उल्टा हाथ उसके नीचे लगाना। अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोल कर के कामना कहकर कि उस व्यक्ति की कामना कह करके कि वह पढ़ाई लिखाई नहीं करता, उसमें की कमी है, ज्ञान की कमी है, विवेक नहीं है, जैसी भी आपको कामना करनी है वैसी कामना करना। उसके पश्चात आपको उस कटोरी को जिसके अंदर आपने 31 हरे मूंग और दूरवा ली है ना, उन्हें आपको भगवान गणेश जी के सम्मुख में ही किस स्थान पर रखना है, यह चीज ध्यान दीजिएगा। जो गणेश जी का टूटा वाला दांत है ना, इस टूटे वाले दांत की तरफ नीचे जमीन पर आपको रखना है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल या सिंहासन पे या फिर कहीं उनके ऊपर ही रख करके आ जाएं, ऐसा मत करना। उसे यहाँ पर जमीन पर आपको रख देना है। अपनी कामना कह करके कामना कह देने के पश्चात भगवान गणेश जी के आसपास जो भी फूल चढ़ा हुआ हो है ना, जो भी फूल चढ़ा हुआ हो, एक फूल उठा करके लेकर के आना और उस व्यक्ति को सूंघा देना। सूंघा देने के पश्चात इस फूल को किसी भी वृक्ष के नीचे आप डाल देना, वहां पर समर्पित कर देना। उसी दिन के बाद से वह बच्चा या वह व्यक्ति सही रास्ते पर आ जाएगा, पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगेगा, अपशब्द बोलेगा, गलत रास्ते पर नहीं जाएगा। पूज्य गुरु जी का यह वाला उपाय बुधवार के दिन किया जाता है। अष्टमी तिथि पड़ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, तो कल के दिन इस वाले उपाय को जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। देखिए, दूसरा वाला उपाय जो होगा ना, यह होगा आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय। ठीक है, आपने देवाधिदेव महादेव जी के उपाय कर करके आप थक चुके हो, लेकिन आपकी कोई कामना पूरी नहीं हो रही है ना। एक बार गणपति बप्पा मोरया से, मयूर ध्वज जी से आप यह वाला उपाय करके देखिएगा, आपकी कामना निश्चित ही पूरी होगी, यह निश्चिता है। इसके लिए आपको चाहिए क्या, देखिए, आपको चाहिए होंगी बेलपत्र। कितनी, 5-5 बेलपत्र लेनी है और इसी तरीके से आपको लेनी होंगी पा दूरवा। ध्यान रहे, इसमें आपको कोई गांठों वगैरह की आवश्यकता नहीं है। पूज्य गुरु जी ने सिर्फ 5 दूरवा कही, गांठों की संख्या नहीं बताई है। ठीक है, तो 5 बेलपत्र, 5 दूरवा लेना और थोड़ा सा 1 से 2 बूंदे आपको लेनी होगी शहद की, थोड़ा सा शहद। ठीक है, थोड़ा सा लेना होगा आपको लाल चंदन। क्या लेना होगा, लाल चंदन। ठीक है, और 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के अपने घर का एकदम ताजा जल पहुंच जाना देव आदि देव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके आपको खड़े हो जाना है। जो पूजा पाठ करनी है वह आप पहले कर लेना। उसके पश्चात आपको सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल जो आप लेकर
के आए हो महादेव जी की शिवलिंग पर केवल शिवलिंग पर समर्पित करना है। एयूएम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्ते मंत्र का स्मरण करते हुए पश्चात जो आपने बेलपत्र शहद लाल चंदन और दूर वाली है उनको चढ़ाने का क्रम ध्यान दीजिएगा। दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा दोस्तों उसको एक छुटकी हल्दी वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन हल्दी का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए हल्दी के उपाय की तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस भाद्रपद बुधवार का। तो अब दोस्तों इस छुटकी हल्दी वाले उपाय को खीर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है तो दोस्तों वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस हल्दी वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों इस हल्दी वाले उपाय को हमें करना कहाँ पर है, हमें इसे घर के मंदिर और तुलसी के किनारे में जाकर करना है।